तुषार गांधी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है। रंजीत जी ने कहा कि वो माफीनामा नहीं था, वो एक संयुक्त दया याचिका सभी के लिए था। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो पेंशन की बात बार बार आ रही है, वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसा अलाउंस था जो सभी को मिल रहा था। और जो रत्नागिरी में घर उनको देने की बात आपने कही है, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि उनको बस वहां पर नजरबंद किया गया था। तुषार जी, क्या कहेंगे आप? क्रिएटिव नाम देने की आदत है। वो कोई भी नाम से उसको बुला ले, जो कहा है, जो वास्तविक है, वो माफीनामा, पेंशन और खाने पीने के लिए सरंजाम, वो वही होगा उसका मतलब। उससे कोई और मतलब नहीं हो सकता। उनको जो पसंद हो वो नाम देने की आजादी उनको है। वो तो कह रहे हैं कि महात्मा के सलाह पर उनके भाई, जो विक्रम संपत ने भी अपनी किताब में लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो चिट्ठी लिखी थी 18 जनवरी को नारायण राव ने, उनके भाई ने, जिसके जवाब में महात्मा ने कहा था कि मेरे लिए कठिन है कुछ कहना, लेकिन आप एक याचिका उनसे लिखवाइए जिसमें कहिए कि ये राजनीतिक अपराध था और मैं भी यहां पर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। तो ये जब 1911 से लेकर सिलसिला शुरू हुआ था, तब किस महात्मा ने उनको सलाह दी थी, वो भी बता दे। ठीक है, सवाल सीधा है। रंजीत जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, 1911 में जब वो अंडमान में जेल में गए, उसके बाद 1.5 महीने के बाद ही उन्होंने पहली ऐसी दया याचिका वाली चिट्ठी डाल दी थी, जिसको माफीनामा कहे, दया याचिका कहे, वो चिट्ठी डाल दी थी। तब उन्होंने कैसे बापू से सलाह ली थी? क्योंकि बापू तो आए ही थे 1915 में, महात्मा गांधी 11 से 15 तक, क्योंकि कुल उन्होंने 9 ऐसे माफीनामे चिट्ठियां सलाह पे लिखी है जी। नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि गांधी की सलाह ली, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। उन्होंने सभी जो क्रांतिकारियों को रिहाई के लिए जनरल एमनेस्टी पिटिशंस जो किए हैं, उसको गांधी का समर्थन था। ये गांधी के लेख से दिखता है। और 25 जनवरी 1920 की गांधी की जो चिट्ठी है, वो स्पष्टता गांधी भी कहते हैं कि आप भी पिटिशन करो। तो गांधी वॉज नॉट अगेंस्ट पिटिशन। तो ये गांधीवादी क्यों उसके अगेंस्ट है? क्यों अपने बापू पे विश्वास नहीं किया उन्हें? क्या बापू ने गलत काम किया, अब ये सुधार रहे उनके? तो मैं बापू के जीवन का एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि बापू ने 25 के एक लेटर है, देखो उदाहरण मत दो, मेरे पास लेटर है। हम आवेदन पत्र की बात करें, आप एक एक सेंटेंस वहां से विदाउट रेफरेंस आप ले रहे। मेरे पास अभी पूरा एक किताब पढ़ी कि रेजिनाल्ड कडॉक ने सावरकर के आवेदन पत्रों के बारे में क्या क्या लिखा है। इसमें पूरे हर कॉमेंट्स पढ़े हैं कि सावरकर कितने खतरनाक है, उन्हें कैसे बंद करना चाहिए और क्या करना चाहिए, दूसरे क्रांति को कैसे नहीं छोड़ना चाहिए। मगर मैं इस मुद्दे पे जो मुद्दा जो चल रहा है, तो गांधी ने कहा है तो कहा है, उससे आपको क्या शर्म आ रही है कि एक लेटर लिखा था गांधी ने, तो उसमें लिखा है सीधा कि आप एक ब्रीफ एप्लीकेशन करो। तो एप्लीकेशन तो किया, तो उसका ऑब्जेक्शन है। गांधी ने कहा तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं। क्या ये बात क्या चल रहा है ये? ठीक है जी। तो मैं बापू के जीवन का एक वाकया ही बताना चाहता हूं कि उनका जो मान्यता थी, वो क्या थी। और ये दक्षिण अफ्रीका में 1908 में जो बापू को गिरफ्तार किया था सत्याग्रह के दरमियान और जेल में थे, तब बा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और एक वक्त ऐसे लग रहा था कि बा बचेगी नहीं। तो बापू के सहयोगी जो फिनिक्स में उनके साथ रहते थे, अल्बर्ट वेस्ट करके, उन्होंने बापू को जेल में पत्र लिखा था और कहा कि बा अब बचेगी ऐसा लगता नहीं है, तो आप सरकार से माफी मांगकर, रियायत मांगकर पार्डन ले लीजिए और बा के पास आ जाइए, ताकि आखिरी वक्त में आप बा के पास रह सके। ये चिट्ठी जब बापू को जेल में मिली तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई, बहुत यातना हुई, पर उन्होंने उसका जवाब कस्तूरबा को चिट्ठी लिख किया और कहा कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी तबीयत, और उसका वो संबोधन था, मेरी प्यारी कस्तूर, और कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है और शायद तुम बचोगी नहीं, पर मैं मजबूर हूं। मैं जिस युद्ध में पड़ा हूं सरकार के साथ, उससे दगा नहीं कर सकता क्षमा मांगकर और दया की भीख मांगकर। इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे मेरी जेल की सजा काटनी है। क्योंकि अगर मैंने और कुछ भी किया तो जिस सिद्धांतों के लिए मैं लड़ रहा हूं उसके साथ दगाबाजी होगी। इसलिए मुझे माफ करना, तुम्हारी मौत हो जाएगी तो मुझे बहुत यातना होगी, बहुत पीड़ा होगी, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकता। ये बापू की आस्था थी। और ये आस्था रखने वाला इंसान ये कहे कि नहीं, दया की भीख मांग के छूट जाना बहुत अच्छी बात है,
वो मानने लायक नहीं है। उन्होंने दूसरों के लिए वो सलाह दी, उसमें मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन उसके पहले ही सावरकर ने तो दया याचना, क्षमा याचना की एक आदत सी डाल दी थी, और वो निंदनीय है। क्योंकि शहीद भगत सिंह का नाम लिया गया था, तो शहीद भगत सिंह ने तो अपने बचाव के लिए मर्सी पिटीशन डालने से भी इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं क्रांतिकारी हूं और मेरी शहादत ही मेरी मिसाल बनेगी और इसीलिए मैं शहीद बनना चाहता हूं। तो उस जज्बे के साथ एक जो क्रॉनिकली माफी मांगने की आदत वाला इंसान हो, उसका कंपैरिजन हो, तो फिर वो टिका के पात्र है। ठीक है, इसका एक जवाब रंजीत जी, क्योंकि वो कह रहे हैं देखिए सवाल तो राष्ट्रवाद के उस जज्बे का है ना जहां प्राण की भी आहुति दी जाती है मुल्क और मुल्क की आजादी के लिए। ऐसे में उन्होंने उदाहरण दिया कि आहुति की बात सावरकर जी को समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं, प्राण की आहुति की बात सावरकर जी से कहने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने वो कई बार की है। मैं कहता हूं कि माफी कहां है दिखा दो। मैं तुषार जी के साथ कई डिबेट्स में मैं सारे रखा हूं, मैंने कहा कि मैं मेरे पेपर्स लेके आता हूं, आप दिखाओ, पेपर लेके आओ, आमने सामने बैठो, डिबेट करो कॉमन। तो वो हर बार इसे नकारते रहे। मैं आपके माध्यम से उन्हें आज खुली चुनौती देता हूं कि तुषार गांधी, रंजीत सावरकर के सामने आपके कागज लेके आओ, जो भी पुरावे लेके आओ। अगर आपने सिद्ध कर दिया कि सावरकर ने माफी मांगी है तो मैं आपका चरण स्पर्श करूंगा और मैं यह सिद्ध करूंगा कि सावरकर ने माफी नहीं मांगी, और माफी मांगी है। गांधी के लेटर्स भी मेरे पास है। आज तक हम लोग ये लाते नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय पुरुषों को मैं गलत मानता हूं कि उनके कोई काम है तो मैं उसे उजागर करूं, मगर अगर मजबूर किया गया तो फिर मैं वो भी करने को तैयार हूं। मेरा तुषार गांधी को चैलेंज है कि आप कागज लेके आओ। मैं इतने कागज लेके बैठा हूं कि आधे घंटे के डिबेट में ये धमकियां नहीं दे रहा हूं मैं। अरे तो क्या चिट्ठी है रंजीत जी आपके पास? अरे लास्ट टाइम में आपने रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे पास पूरे कागज है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। क्या मैं सच दिखाऊंगा ना, आप दिखाओ कहां पे है, क्या ओरिजिनल कागज है, क्या आर्काइवल एविडेंस है। मैं एक एक पेपर दिखा के कोर्ट में आप कंडक्ट करो डिबेट, एक 1-to-1 आप डिबेट करो और उसे जूरी बिठाओ, उसके ऊपर हम कागज पेश करेंगे, हमारा कहना पेश करेंगे। टीवी पर जूरी नहीं बैठता सर, लेकिन बातचीत होती है। आप अपनी बात कहिए, वो अपनी बात कहे, ताकि जनता समझे कि क्या एक फोरम ठीक है। रंजीत जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आपने अभी कहा कि मैं महापुरुषों की कोई चिट्ठी दिखाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास ऐसी चिट्ठी है। कौन सी चिट्ठी है सर? आप दिखाइए, मत बताइए क्या है वो चिट्ठी में। सर 1919 में अमृतसर का जालियनवाला बाग आंदोलन जो हुआ, जालियनवाला का कांड जो हुआ, उसके बाद गांधी ने अपना सत्याग्रह वापस लिया है। उसमें उन्होंने ब्रिटिशों की माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों ने जो शर्मनाक व्यवहार किया है, पर्टिकुलर वेस्टर्न इंडिया में जो गुजरात में कुछ दंगे हुए, उसमें कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को मारा गया, उसकी माफी मांगी है। और उन्होंने इस जालियनवाला बाग के कांड का जिक्र तक नहीं किया है। सुनो जालियनवाला बाग का कांड भी नहीं किया, और एक साल के बाद गांधी ने जालियनवाला बाग के बारे में यह कहा कि जालियनवाला बाग के लोग कायर है, अगर वो शूर होते तो वो उनसे लड़ते, और लड़ते लड़ते मरते। ये गांधी ने एक साल के बाद कहा। मेरे पास सब चिट्ठियां आई है।